हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो चैप्टर नंबर 2 बहुपद में आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 2। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि बहुपद के बारे में, कि बहुपद किस प्रकार के होते हैं, बहुपद कौन से नहीं होते, शून्य क्या होते हैं और चर और अचर पद क्या होते हैं, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। मतलब हम बहुपद का इंट्रोडक्शन पूरा कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 2। देखिए उदाहरण नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। मैंने आपको शून्य ज्ञात करने बताया कि शून्य किस प्रकार निकालते हैं, और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम पहले इसके शून्य ही निकालेंगे। सबसे पहले हम इसके शून्य ही निकालेंगे। तो क्या है, x² + 7x + 10। ठीक है, तो हम क्या इसके बराबर 0 मान लेंगे, तभी इसके शून्य निकलेंगे, तभी इसके शून्य निकलेंगे। अब यहां क्या करेंगे, देखिए x² और ये प्लस, देखिए इसके टुकड़े मैंने आपको बताया था उस दिन, एक एग्जांपल लिया था मैंने, वो ऐसा ही लिया गया था इसके जैसा ही। तो इसमें 10 के ऐसे टुकड़े करने होते, इस वाले मान के ऐसे टुकड़े करने होते हैं अचर पद के, कि जोड़ करके ये आ जाए, जोड़ करके ये आ जाए। तो ये होगा 10 और ये 7x है, तो 10 के ऐसे टुकड़े करने जो जोड़ करके 7x आ जाए। तो 5 दूनी 10। आप देखिए, आप टुकड़ों जब करोगे ना टुकड़े, तो ऐसे करोगे आप 5, जैसे इस तरीके से हम करेंगे, इसके 5 दूनी 10 और 5 + 2 7। तो हमने देखा गुणा करके 10 आ गया और जोड़ करके 7 आ गया। हमने देखा गुणा करके तो 10 आ गया और जोड़ करके 7 आ गया। तो ये आएगा 5 + 2 x और +10 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया। ये 5 + 2 आ गया, क्योंकि 5 दूनी 10 और जोड़ करके 7 आ गया। इसके टुकड़े जब करते हैं ना, तो ये देखते हैं कुछ संख्या कितनी, इसके टुकड़े करेंगे, ये कितना 10 है, तो इसके टुकड़े करेंगे ऐसे कि जोड़ करके 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10, तो ऐसे टुकड़े करने जिन उन टुकड़ों को जोड़ करके, उन गुणनखंड को जोड़ करके ये वाला मान आए। तो 10 के टुकड़े करें हमने, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी और 5 और 2 7। तो इस तरीके से अब देखिए इस प्रकार x² प्लस x के अंदर गुणा करेंगे 5x, फिर x के अंदर गुणा करेंगे 2x, दोनों में गुणा होगी ना, x के अंदर गुणा करेंगे 5x, x के अंदर गुणा करेंगे 2x, +10 = 0। ये आ गया। अब यहां क्या होता है, यहां हम ऐसे करते हैं, कॉमन लेते हैं, पहले इसमें से कॉमन लेंगे फिर इसमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें देख रहे हो आप, इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है, मतलब वही इसमें मिल जाए, यही इसमें मिल जाए, तो x ही मिल सकता है हमको। तो x इसमें भी है इसमें भी है, तो x ले लेंगे x। अब यहां से x² है, x की घात 2 है, तो यहां से हमने एक x ले लिया, तो क्या x, एक x बचा और प्लस, और ये x 5x है यहां पर, तो x कॉमन यहां से ले लिया, तो यहां से x निकल गया, बचा 5 प्लस x + 5। अब यहां पर देखिए, आप यहां क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में, इन दोनों में, यहां पर x है तो यहां पर x नहीं है, तो आप यहां पर देख रहे हो, आप हम 2 ले सकते हैं, 2, जब 2 यहां से लेंगे तो यहां है x प्लस, और जब 2 यहां से लेंगे तो यहां कितना बचेगा 5, 2 पंजे 10, 5 = 0। कॉमन लेने का मतलब होता है अंदर भाग देना, खींच कर लाना। तो जब यहां से 2 लाएंगे तो x और +5, 2 पंजे 10, 5। अब यहां पर क्या होता है, देखिए इसमें 2 संख्या है आपकी एक से बनती है ब्रैकेट के अंदर। ये समीकरण जब आप इस बहुपद को सोल्व कर करके लाओगे, तो यहाँ पर लास्ट में आकर के आपको 2 ऐसे एक से मान मिलेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो आप उनको एक जगह लिख लीजिए, कॉमन ले लीजिए, x + 5, x + 5, x + 5, ये दोनों एक से, हमने इनको कॉमन ले लिया x + 5 को, तो ये दोनों तो आ गए। यहाँ पर क्या बचा, x और ये +2 = 0। तो हम शून्य देखिए क्या आएगा, पहले आप 1 उठाइए, तो x + 5 = 0। अब ये 5 अगर बराबर से इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो x बराबर -5।
तो एक तो है x बराबर -5 और दूसरा x + 2 बराबर 0। अब ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो x बराबर -2। तो है x बराबर एक तो -5 आया, एक -2 आया। तो आप शून्य क्या है हमारे, तो शून्य क्या है, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य का है बराबर -5 और -2। तो बहुपद के शून्य क्या है, एक -5 आया, एक -2 आया, ये दोनों आए। अब उसने कहा है हमसे एक चीज तो हमारी निकल गई कि शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य तो हमारे निकल गए, इसके बाद उसने कहा है कि शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, उसने ये कहा है। तो हम देखिए यहां पर क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे शून्यकों का योग, जैसे हमने पहले किया था एग्जाम, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बताइए आपका कितना, आपका यहां पर -5 प्लस -2, ये कह रहा हूं आपके कैसे कर दिया सर। देखिए -5 प्लस 1 शून्य प्लस दोनों का योग होगा, तो प्लस, अब ये -2 है तो इसलिए इसको माइनस का ब्रैकेट में रखा। अब ये बाहर आएगा तो ये बनेगा -5 -2 बराबर -7, -5 -2 बराबर 7, ठीक है। अब और आपका एक शून्यकों का योग क्या होता, एक क्या होता आपका, एक होता -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये होता ना। देखिए सत्यता की जांच जो होगी ना वो इसी प्रकार होगी। हमने शून्य निकाले, शून्यकों का योग निकाला, -7 आया। अब हम शून्यकों का योग अपने उस वाले मेथड से भी निकाल लेंगे जो हमने पढ़ा था, -b बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस का। तो आप यहां देखिए x का गुणांक कितना, x का गुणांक कितना है, यहां पर x के साथ क्या है, 7 है, और ये माइनस है तो -7, और x² का गुणांक कितना है, कुछ x² के साथ कुछ है नहीं, 1 है तो -7। तो आप देखिए शून्य का योग हमने शून्य निकाल कर किया तो -7 आया, और हमने x का गुणांक और x² का गुणांक करा तब भी -7 आया, तो दोनों से 1 सा आया। मतलब हमारा ये तो एक तो सही, एक चीज तो हमारी सही आ गई। देखिए हमने शून्य निकाले, शून्य क्या है हमारे -5 -2, उसके बाद हमने शून्यकों का योग निकाला, तो शून्य क्या है हमारे, यही तो है ना। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे -5 और -2 को, -7 आएगा। अब उस ये तो -7 आ गया। अब उसके बाद देखिए आप अब हमने कल एक चीज और पढ़ी थी कि शून्यकों का योग कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा -b बटे a पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, इससे पहले वाली क्लास में। और -b बटे a कह दो, या ये कह दो कि x² का गुणांक और -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या होता है कि x का गुणांक और गुणांक ये क्या गुणांक है, गुणांक का मतलब ये होता है कि x के गुणांक का मतलब ये है कि x का गुणांक x के साथ में जो गुणा में है ना, x के साथ जो मान है वो होगा। तभी तो हमने यहाँ पर 7 लिया, लेकिन यहाँ माइनस भी आता है बाहर सूत्र में, तो -7 नीचे x² का गुणांक। अब x² का गुणांक क्या होता, यहाँ पर x के साथ कुछ है नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो इसलिए 1 तो -7। तो ऐसे भी 7 आया माइनस के, और ऐसे भी माइनस के 7 आया। तो ये सत्यता की जांच ये ऐसे की हमने, इसी तरीके से करनी होती है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल दूसरी भी करते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब शून्य क्या हमारे ये, तो -5 गुणा -2। जब आप माइनस माइनस के संख्या की गुणा करते हो तो क्या होता है, प्लस का बनता है। -5 -2 तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 10। अब हमने एक चीज और देखी थी दूसरे तरीके से जो निकाला था। दूसरे तरीके से कैसे निकाला था, वो निकाला था अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक।
शून्य को का गुणनफल ऐसे भी तो निकाला था ना हमने, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरीके से भी निकाला था। तो अचर पद क्या हमारा इसमें 10, अचर पद होता है जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ नहीं होते, अचर पद संख्याओं में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अचर पद होते हैं। तो अचर पद क्या है यहाँ पर 10 है ना अचर पद, तो 10 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, क्योंकि एक ही उसके साथ कुछ नहीं है, तो 10, तो ये भी 1 से है। तो हमारी सत्यता की जांच भी हो गई। अब इसको आप एक बार आराम से देखिए जरा। उसने हमसे कहा था कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे शून्यक। अभी आगे को सवाल मत पढ़ो, पहले हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकालते हैं, इस द्विघात बहुपद को हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम यहाँ पर इसका क्या नियम होता है, इसके टुकड़े अचर पद के ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़कर ये आ जाए। अब जोड़ कर आए या घटा कर आए, जोड़ कर आए या घटा कर आए, कैसे देखते हैं हम। यहाँ पर जो चिन्ह होगा ना, यहाँ पर प्लस का होगा तो जोड़ कर आने चाहिए, और यहाँ पर माइनस का होगा तो घटा कर आने चाहिए। जोड़ का होगा तो घटा प्लस कर आने चाहिए, और माइनस होगा तो घटा कर आने चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो 10 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ करके 7 आ जाए। तो 10 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जोड़ करके 7 आ जाए, तो 5 प्लस 2, 5 दूनी 10। जो उसके गुणनखंड आएंगे, टुकड़े आएंगे, उनको यहाँ प्लस में या माइनस में जैसे भी मांगेगा वैसे ही लिख देंगे। तो 5 दूनी 10, प्लस में आने थे तो 5 प्लस 2, अब हमने 7 को 5 प्लस 2 लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा इसमें कर दी 5x, फिर एक्स की गुणा इसमें कर दी 2x प्लस 10 बराबर 0, यहाँ तक कर दोगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हमें कॉमन लेना होता, हमें 2 मान 1 से बनाने होते हैं यहाँ पर, इसलिए ये प्रोसेसिंग चल कर आती है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब x हम इसमें से x कॉमन लेंगे, हम देखेंगे दोनों चीज में, दोनों में क्या मिल रहा हमको। तो हमें क्या मिल रहा, दोनों में x मिल रहा, हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में आएगा 1x यहाँ पर बचेगा, क्योंकि 1x बाहर आ गया, प्लस 1x था यहाँ पर बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 5, तो x प्लस 5। अब आएगा प्लस 2। अब देखिए 2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि आप x तो ले नहीं सकते, x इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी, क्यों 2 पंजे 10, 5 बार चला जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया x प्लस 5। अब यहाँ पर 2 मान आपके एक से बनते हैं ब्रैकेट के अंदर, आप उनको एक जगह लिख लीजिए, मतलब कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 5 कॉमन आ गया, और बराबर x और गुणा में x प्लस 2 एक जगह आ गया। अभी x प्लस 5 x प्लस 2 फैक्टर आ गए, तो x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे पहले, तो हमारा आएगा x बराबर -5, प्लस का 5 इधर जाएगा तो -5 बन जाएगा। ये x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2 बन जाएगा। तो शून्य का है हमारे -5 -2, शून्य क्या है -5 -2। तो शून्य बहुपद के शून्य का एक आया -5, एक आया -2। तो यहाँ तक तो हमारा सवाल हो गया कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो आपने निकाल दिए। अब उसके बाद उसने कहा कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं, हम शून्यकों का योग निकालते हैं और फिर गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्य क्या हमारे -5 -2। अब जब आप -5 -2 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, -7 बनेगा, तो यह है -7। अब शून्यकों का योग हमने एक तरीके से और निकाला था, कैसे कि x का -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, कल किया था ना हमने। तो हमने ऐसे देखा, ऐसे भी हमारा x का गुणांक लिया 7 और बटे x स्क्वायर का गुणांक लिया 1, तो माइनस के 7 बटे 7। तो हमने देखा दोनों से एक सा आ रहा, तो एक संबंध हमारा सत्य है। अब शून्य का गुणनफल क्या था, -5 -2 की गुणा करेंगे तो माइनस की गुणा करेंगे प्लस बनेगा, ये बनेगा 10, 5 दूनी 10। अब ये देखिए आप, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक तरीके से तो 10 आ गया। दूसरा तरीका हमने कल ये करा था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद क्या है यहाँ पर 10। अचर पद मैंने बताया आपको कि जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं होते वो अचर पद होता, तो अचर पद 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 10 बटे 1 बराबर 10। तो ये भी सत्य है। तो इस तरीके से हम इनकी संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो ये समझ में आया सवाल। चलिए थोड़ा सा देखिए, मैंने इसको बार बार आपको क्यों समझाया, क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल है। अगर आप अच्छे से एक सवाल को समझ लोगे तो दूसरा भी आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट।
चलिए स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 3, बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक तथा शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बहुपद है, पहले हम इसको शून्य ज्ञात निकालेंगे और उसके बाद इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए, आप इसका सॉल्यूशन जब करोगे, सॉल्यूशन, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो हम एक चीज पढ़ चुके हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पढ़ चुके, बराबर 0, शून्य निकालने हैं। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट माइनस 3 की घात 2 लिख सकते हो। देखिए मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट 3 की घात 2 इसका वर्ग कीजिए तो बनेगा 3, ये आएगा ना। तो मैं इसको ऐसा जो लिख दूं, 3 बराबर अंडर रूट 3 की घात 2, ऐसा लिख दूं ना, जैसा मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बराबर 0। अब देखिए इस सूत्र के अनुसार अगर मैं इसको कहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस अंडर रूट 3 और x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, देखिए अब एक बार तो लूंगा मैं x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो आएगा x माइनस अंडर रूट 3, और एक बार लूंगा मैं x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो क्या आएगा x बराबर माइनस, ये आएगा प्लस अंडर रूट 3। तो बहुपद के शून्यक क्या है, बहुपद के शून्यक -3, 3। हमारे पास बहुपद को क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। हमने इसको ऐसा करके लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 की घात 2, क्योंकि हम अंडर रूट 3 की घात 2 का मान क्या होगा 3, तो हम 3 को अंडर रूट 3 की घात 2 लिख सकते हैं। हमारे पास सूत्र क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा हमने पढ़ा है। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस अंडर रूट 3, एक्स माइनस अंडर रूट 3। पहले आप एक्स प्लस अंडर रूट 3 लीजिए, तो आपका आएगा अंडर रूट माइनस 3, जब 3 इधर जाएगा तो एक्स बराबर अंडर रूट माइनस 3। फिर आप x माइनस अंडर रूट 3 लीजिए, तो x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो ये आएगा x बराबर अंडर रूट 3। तो आपके बहुपद के शून्य क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट प्लस के 3, या चलिए तो शून्य तो निकल गए। अब इसके बाद शून्यकों का योगफल, इसके बाद शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल देखिए आप, शून्यकों का योगफल जब आप करोगे तो क्या आएगा, ये -3 और प्लस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अब एक माइनस के अंडर रूट 3 है, एक प्लस के अंडर रूट 3 है, तो 0 बनेगा। माइनस से प्लस वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस के अंडर रूट 3 है, प्लस के अंडर रूट 3 है, तो ये तो खत्म हो जाएंगे, बचेंगे 0। अब आप देखिए, अब हम पहले कैसे निकालते थे, जैसे हमने कल पढ़ा था, माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे तो निकालते थे ना स्टूडेंट्स हम। तो एक्स का गुणांक देख रहे हो आप, कहीं है आपके पास, नहीं है, मतलब यहां पर अगर मैं कहूं तो यहां पर x गुणा 0 आएगा, तभी तो वो 0 बनेगा। x का गुणांक कहीं है, यहां पर कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये आएगा 0 बटे एक्स स्क्वायर का है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ऊपर 0 आ गया तो 0 बनेगा। तो ऐसे देखा हमने, शून्यकों का योगफल ऐसे आया तो भी 0, और हमने अपने जैसे उस वाले तरीके से निकाला जो हमने कल पढ़ा था गुणांकों के माध्यम से, तब भी 0। तो हमारा एक संबंध तो सत्य आया योगफल वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल। अब शून्य का गुणनफल करिए आप, 1 माइनस 3 है, 1 अंडर रूट 3 है, 1 माइनस अंडर रूट 3 है, 1 प्लस अंडर रूट 3 है, तो गुणा -3 गुणा 3 अंडर रूट 3, तो यह बनेगा क्या आपका -3। शून्यकों का गुणनफल जब आप अंडर रूट 3 की गुणा करोगे तो 3 आएगा और माइनस, तो -3। और दूसरा तरीका हमने क्या पढ़ा था कल, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये पढ़ा था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है यहां पर हमारा 3, लेकिन क्या का माइनस का, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो आया -3, क्या है -3। ठीक है स्टूडेंट्स, शून्यकों का गुणनफल -3 गुणा अंडर रूट 3 बराबर -3, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने कल पढ़ा था, तो ऐसे भी हमारा -3 आया, ऐसे भी 3 आया, ऐसे भी -3 आया और ऐसे भी -3 आया, और योगफल वैसे भी 0 आया और वैसे भी 0 आया, दोनों तरीके से 0 आया। इसका मतलब इस तरीके से हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। पहले तो हम शून्यकों का योगफल शून्य के अनुसार निकालेंगे, फिर हम जब कल वाला मेथड देखा था ऐसे भी देखते कि ऐसे भी ऐसे ही आ रहा नहीं आ रहा, जैसे शून्यकों का योगफल यहाँ पर 0 आया, तो देखते हैं हम कि इस वाले मेथड से भी यही मान आएगा नहीं आएगा, यही आएगा तो ठीक है, वरना नहीं आएगा तो गलत है। पहली बात तो यही आएगा, ना आने का तो मतलब ही नहीं बनता, यही आएगा, ठीक है। और गुणनफल भी ऐसे करेंगे आप, शून्य के अनुसार निकालेंगे गुणनफल, फिर उसके बाद अचर पद और इससे निकालेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक से, तो देखेंगे दोनों एक्स आएगा, तो इसका मतलब हमारे संबंध की सत्यता की हमने जांच की कि सत्य है। ठीक है, ये समझ आया? ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आया? ठीक है, इस एक बार खुद से देखिए, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 4। अब उदाहरण नंबर 4 आपका पहले से कुछ अलग है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, हमको बहुपद दिए गए थे, उसके शून्य निकाल रहे थे और संबंध की सत्यता की जांच कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको शून्य दिए गए हैं और बहुपद निकालना, ये पहले से उल्टा है। पहले बहुपद दिए गए थे और शून्य निकालने थे, लेकिन इसमें क्या करना है, शून्य दिए गए हैं और बहुपद निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पर देखिए क्या करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हम यहां पर क्या करेंगे, माना द्विघात बहुपद। वैसे तो आप देखिए, हम माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो द्विघात बहुपद ये मान लेंगे। अब जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं स्टूडेंट्स। जब मैंने आपसे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कराया था, -x² गुणांक अपॉन x का गुणांक कराया था, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल, हम तब भी ये चीज देख चुके थे कि ax² प्लस bx प्लस c, हमने वहां पर द्विघात बहुपद था और शून्य क्या माने थे, अल्फा और बीटा। अब आप यहां पर देखिए, आपसे सवाल में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। चलो जी ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है, मतलब योगफल तो -3 है शून्यकों का और गुणनफल 2 है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, हमने शून्य क्या मान लिया, इसका अल्फा और बीटा, आप अल्फा और बीटा ही मानेंगे ऐसी जगह, और द्विघात बहुपद आप यही मानोगे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और किसी वजह से त्रिघात बहुपद आ जाए तो a से शुरू करोगे, जहां तक जाएगा चला जाएगा, उसमें क्या होगा, ax3 प्लस bx² प्लस ax प्लस d, वो d तक चला जाएगा, तो ये c तक आया, ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग है ये अल्फा प्लस बीटा, क्या है, -3 -3। अब ये क्या होता था, -b/a होता था। शून्यकों का योगफल ध्यान हो अगर आपकी, तो -b/a होता था, नहीं होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, -b/a
होता था या नहीं होता था? होता था। तो आप यहां पर देख रहे हो कि -3 ये है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 3/1, तभी तो 3 आया होगा, तभी तो 3 आया होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है, शून्य का योग, और शून्य का योग हमें क्या पता था कि ये था -b/a होता, -b/a होता था, नहीं होता था, हमने ये चीज़ पढ़ी है। तभी तो आप अगर पहली चीज़ में जो मैंने चीज़ पढ़ाई आप उनको छोड़ोगे और आगे चलोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं आप इसलिए मैंने वे चीज़ आपको पढ़ाई थी क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल करके इनका यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखिए हो रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है, तो इसका मतलब माइनस तो आ गया, ये मतलब b की जगह 3 है और a की जगह 1 है, क्योंकि बटे में 1 लिख लिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्फा बीटा गुणनफल, अल्फा बीटा कितना है 2, गुणनफल कितना है 2, क्योंकि शून्य का योग तथा गुणनफल दे रखा, कितना है 2 है। हालांकि इसका द्विघात बहुपद निकालने का एक और सूत्र होता है, लेकिन यहां पर हमको इस तरीके से निकालने हैं। अब अल्फा बीटा बराबर 2, लेकिन सूत्र क्या देखा था हमने इसका, c/a देखा था, नहीं देखा था, तो इसका मतलब 2/1, इसको 2/1 जब लिखोगे आप 2 तभी तो आएगा ये, मतलब c का मान 2 है और b का मान 3 है, माइनस तो इसके साथ आया सूत्र की, मतलब b का मान 3 है और c का मान 2 है, और a का मान देखिए 1 ठीक है। अब देखिए आप, यदि b बराबर 3, यदि मैं आपसे यहां पर कहूं कि b बराबर 3, या मैं कहूं कि यदि a बराबर 1 और b बराबर 3, यदि a बराबर 1 तब b बराबर 3 तथा c बराबर 2 है, मतलब a बराबर 1 है और b का मान 3 है और c का मान 2 है, तो उसके बाद आप कह सकते हो कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, अब आप यहां पर द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा आपका ax² + bx + c था, यही था ना, तो a की जगह तो 1 रख दीजिए, तो 1 रखोगे तो कुछ नहीं आएगा, खाली ऐसे आएगा x² प्लस bx, b की जगह क्या है 3, तो 3x प्लस c की जगह क्या है 2, तो यह आया आपका, क्योंकि देखिए a का मान क्या आया 1, कैसा आया a का मान 1, हमने देखा यह इस तरीके से, बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लेंगे, तो a का मान आया 1, b का मान आया 3 और c का मान आया 2, क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा को -b/a लिखते हैं, हमें पता है ना -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल, लेकिन हमें तो यह पता है कि -b/a होता, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया कि -3 है, तो माइनस को बाहर ले, ब्रैकेट में ले लिया, हम ब्रैकेट से बाहर ले लिया, तो b की हमने रख दिया 3 आएगा, और ये बटे में 1 आएगा, क्योंकि बटे में 1 नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमको पता क्या होता, c/a होता, सॉरी अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल, हमने क्या पढ़ा था कि c/a होता है, c/a होता है, लेकिन उन्होंने क्या दिया हमको कि 2 है, तो भाई हमारे अनुसार तो c/2a था और उनके अनुसार है 2, तो इसका मतलब c का मान 2 और a का मान आप 1 लिख सकते हो यहाँ भी, क्योंकि बटे में कुछ नहीं है 1 ले सकते हो। यदि अगर a का मान 1 मानते हैं, यहाँ पर 1 ही आएगा, तो b का मान क्या आएगा, b का मान 3 आएगा, b का मान 3 आएगा, और c का मान 2 आएगा, c का मान 2 आएगा, तो तब द्विघात बहुपद क्या होगा, ax², a का मान कितना 1, तो 1 की गुणा x से करेंगे तो x बनेगा x² प्लस bx, b का मान कितना है 3, तो 3x प्लस c का मान कितना है 2, तो 2, तो द्विघात बहुपद आएगा आपका ये। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जब आप खुद से इनको करोगे ना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेंगे, हो सकता है अभी आपको हार्ड लग रहे हो, लेकिन इसके बाद जब करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। तो चलिए आज यही रोकता है, अब इनकी प्रैक्टिस कीजिए आज अच्छे से, बाकी इसके बाद कल करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।